हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं जेईई का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ठीक है ना, जो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसमें हमको गिवन क्या क्या है, इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ए सेल इज 2 वोल्ट। सेल के लिए हमको पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर द सेल, ठीक है ना। तो देखते हैं गिवन क्या क्या है इसमें। ठीक, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर सेल कितना है, 2 वोल्ट हमको गिवन है। एट टेम्परेचर हमको गिवन है कितना है, 300 केल्विन। करेक्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, तो हमको बताना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बताना है। क्लियर। और हमको आर की वैल्यू गिवन है, फैराडे कांस्टेंट गिवन है। तो हमको पता है नेक्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है। नेक्स्ट इक्वेशन की तरह से हम क्या कहते हैं इसको, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मैं लिखता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है ना, माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन क्यू, ठीक है ना। तो क्यू क्या है, रिएक्शन कोशिएंट होता है, और ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल, और ये क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में, ठीक है। आर क्या गैस कांस्टेंट, टी क्या टेम्परेचर केल्विन, और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। और एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, क्यू है रिएक्शन कोशिएंट, एल एन क्या है नेचुरल लॉ, ठीक है ना। तो ये टर्म है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये हमारा ई सेल क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू जीरो होगा, और Q इज इक्वल टू क्या होगा, के। तो हम अगर इन सबको सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा ई नॉट सेल इज इक्वल टू मिलेगा आर टी अपॉन एन एफ एल एन के, ठीक है ना। और हम सभी वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। ई पोटे हमको वोल्टेज गिवन है 2 वोल्ट, आर की वैल्यू हमको 8 गिवन है तो 8 रख दिया, और टेम्परेचर 300 गिवन है 300 रख दिया। करेक्ट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते कितने इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। यहाँ कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तुम किसी एक को चेक कर सकते हो। ठीक, जिंक से जिंक 2 प्लस में जा रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो इसमें n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फैराडे कांस्टेंट 96,000 है, तो हमने 96,000 एफ की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा देखना यहाँ पर, ठीक है ना। सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हमारा देखो 2 जीरो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 जीरो यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखना ओनली 1 जीरो बचेगा यहाँ पर। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 1 जा 1 हो जाएगा, राइट। और ये कितना हो जाएगा 1, और ये 2 जीरो, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर 8 से, तो 120 आ गया, राइट। तो मैंने इसको 2 3 बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, राइट। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 है, तो 3 से 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 4 जा 12, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। तो हमने इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका, तो कितना हो जाएगा 160। देखो 40 मल्टीप्लाई 2 80, और 2 कितना हो जाएगा 160, तो 160 लिख दिया, और ये हो जाएगा एल एन के। करेक्ट। हमने क्या किया इसको, एंटी नेचुरल लॉग ले लिया, ठीक। इसका बेस क्या होता है, ई होता है, ठीक। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई। तो ई रेस्ट पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 रेस्ट पावर 160, करेक्ट। तो हमारा के की वैल्यू आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ई रेस्ट पावर 160, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो हमारा हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जे डबल ई का क्वेश्चन, ठीक, सॉल्व किया, जो कि हम लोगों ने यूज किया नेक्स्ट इक्वेशन, और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने भी यूज किया है, करेक्ट, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था, ठीक। तो हम ऐसे सॉल्व किया क्वेश्चन। अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अगर किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहता है, कोई थियरी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड कोई थियरी अगर सीखना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू।